नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये पॉलिटिका की। आज हम आपका जो है इस किताब से जो है बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन को पढ़ेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जो कि आपका बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में जो भी इस किताब में दिया गया आपका वन लाइनर या फिर आपका जो भी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग जो है इस चैप्टर को 4 से 5 वीडियो में 4 से 5 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 1 और वीडियो नंबर 1 होगा। तो देखिए आपका यहाँ से शुरुआत होने जा रहा है। ठीक है, तो बिहार राज्य में संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। तो बिहार राज्य में संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। और केंद्र और राज्य जो है केंद्र और राज्य सरकार कार्य वितरण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच कार्य वितरण आपका जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। संविधान में भारत को एक संघ बताया गया। तो संविधान में भारत को एक संघ बताया गया, लेकिन ज्यादा अधिकार संघ में नहीं था। जो ज्यादा अधिकार संघ में आपका सेंटर में नहीं था। संघ केंद्र और राज्यों के शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों केंद्र, राज्य और समवर्ती में किया गया है। तो संघ और राज्यों के शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों केंद्र, राज्य और समवर्ती में किया गया है। केंद्र सूची में वे विषय है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची सिर्फ बिहार एवं अन्य राज्यों के लिए, जिस पर वे ही कानून बना सकते हैं, जैसे पुलिस, कृषि, भूमि, सिंचाई, मत्स्य पालन, सार्वजनिक बसवास, विधि व्यवस्था आदि। और तीसरी सूची समवर्ती विषयों में, जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो तीसरी सूची समवर्ती विषयों की है, जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, और लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानूनी प्रभावी होगा। नीचे आपका है 22 मार्च 1912 को। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन हुआ। उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। और जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों का प्रारंभ बिहार में 29 अक्टूबर 1920 को हुआ। तो ठीक है, जिसके अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए और दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है, 20 जुलाई 1937 को। तो 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए। वर्ष 1956 में हुए राज्यों के पुनर्गठन के समय में भी बिहार का स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व बरकरार रहा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद बिहार की प्रशासनिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। विभाजन के बाद बिहार में 9 प्रमंडल तथा 37 जिले थे। फिर 2001 में अरवल को नया जिला बनाया गया। इस तरह अब जिलों की संख्या 38 हो गई थी। इसी प्रकार लोकसभा सीटें भी घटकर 40 और राज्यसभा सीटें 16 और विधानसभा सीटें 243 तथा विधान परिषद सीटें 75 रह गई थी। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद बिहार की प्रशासनिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। विभाजन के बाद बिहार में 9 प्रमंडल तथा 37 जिले थे। ठीक है, और फिर 2001 में अरवल को नया जिला बनाया गया। इस तरह अब जिलों की संख्या 38 हो गई है। इस प्रकार लोकसभा सीटें घटकर 40 और राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 243 तथा विधान परिषद सीटें 75 रह गई थी। ठीक है, वर्तमान में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार की शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के अनुसार चलाई जाती है। तो राज्य शासन की प्रमुख इकाई 3 निम्न है। तो राज्य शासन की प्रमुख इकाई निम्न है। तो विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका आपका जुडिशियरी, ये आपका 3 है। तो विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, आपका है न्यायपालिका, जुडिशियरी, ये आपका 3 जो 3 आपका जो है इंपॉर्टेंट इकाइयां जो है आपका राज्य शासन चलाने के जो है प्रमुख है। तो विधायिका, लेजिस्लेचर, शासन के कानूनी निर्मात्री इकाई को विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो शासन के कानून निर्मात्री इकाई को विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, शासन के कानूनों को कार्यान्वित, तो शासन के कानूनों को कार्यान्वित करने वाली इकाई को कार्यपालिका कहा जाता है। तो शासन के कानूनों को कार्यान्वित करने वाली इकाइयों को कार्यपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका, जुडिशियरी, तो शासन के न्याय कार्य करने वाली इकाई को न्यायपालिका कहा जाता है। तो शासन के
न्याय कार्य करने वाली इकाई को न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अभी हम पढ़ेंगे आपका विधानमंडल के बारे में। तो विधानमंडल क्या है? तो देश में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण प्रांतों में पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान राज्यों को एक सदनीय अथवा द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान करता है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वे एक सदनीय अथवा द्विसदनीय विधानमंडल चाहते हैं। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। और राज्य का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनाता है। ठीक है, तो राज्य का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनाता है। नेक्स्ट आपका विधान परिषद, तो यह विधानमंडल का द्वितीय सदन है। तो यह विधानमंडल का द्वितीय सदन है अथवा उप सदन है। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। ठीक है, 7 फरवरी 1921 को, तो 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा भी शामिल था उसमें। तो बिहार विधान परिषद अस्तित्व में, और जिसके प्रथम सभापति वाल्टर मोड़े थे। और 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो 7 फरवरी 1921 को बिहार विधान परिषद अस्तित्व में, जिसके प्रथम सभापति वाल्टर मोड़े थे। और 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें चुने जाने वाले सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और अन्य अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा निर्धारित है। ठीक है, विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा, और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा, तथा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा होता है। और शेष 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से किया जाता है। तो विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो है मत पद्धति द्वारा होता है। और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा। ठीक है, तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन, तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा, तथा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा होता है। शेष 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद का विधान परिषद के सत्र की अध्यक्षता, तो विधान परिषद के सत्र की अध्यक्षता सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति तथा उपसभापति द्वारा की जाती है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकती है। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाली 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्य, उत्तर प्रदेश यहाँ पर 99 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 सीट है विधान परिषद का। ठीक है, नेक्स्ट आपका विधानसभा, तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से, तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और इसकी अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। 243 सदस्यों में से 245 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर तथा एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष हुआ है और अन्य अर्हताएं संविधान के आर्टिकल 173 द्वारा निर्धारित की गई है। विधानसभा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का संचालन विधानसभा सचिवालय की सहायता से करते हैं, जिसका प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। ठीक है, जिसका प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। विधानसभा को राज्य के लिए कानून बजट बनाने, तो विधानसभा को राज्य के लिए कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने और जो है कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आपात स्थिति लागू होने पर, विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है
और इसे पुनः 6 महीना और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार इस अवधि को कुल 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। तो राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट आपका विधानसभा की अधिकारी। तो आपका विधानसभा का अधिकारी क्या है? तो प्रांतीय विधानसभा के कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभा के कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। ये विधानसभा के पदाधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष। तो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के मध्य से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और अनुशासन बनाए रखता है, भाषण देने, प्रश्न पूछने और विधेयक प्रस्तावों को पेश करने का आदि अनुमति देता है। वह प्रस्ताव पर मतदान कराता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। विधानसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। वह अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। 14 दिन की पूर्व सूचना पर, तो 14 दिन की पूर्व सूचना पर उसे तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो विधानसभा का उपाध्यक्ष क्या है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा का द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका सारा कार्य विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। वह विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, निश्चय आपका कार्यपालिका। तो आपका कार्यपालिका क्या है? तो संसदीय शासन पद्धति के अनुरूप, तो संसदीय शासन पद्धति के अनुरूप बिहार में कार्यपालिका के 2 स्वरूप है, नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, तो संसदीय शासन पद्धति के अनुरूप बिहार में कार्यपालिका के 2 स्वरूप है, नाम मात्र कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। तो राज्य प्रशासन में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, जिसमें शासन की सभी शक्तियां नहीं थी, किंतु उसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य करना होता है। ठीक है, तो राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, अतः राष्ट्रपति उसे कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भी हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की निम्न योग्यता होना अनिवार्य है। तो वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की उम्र पूरे कर चुका है, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का 17वासान तथा विघटन करता है। तो आपका राज्यपाल विधानमंडल का 17वासान तथा विघटन करता है। उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार क्या है? तो उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार क्या है? तो राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। तो राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं शुरू किया जा सकता है। तो कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं शुरू किया जा सकता। नेक्स्ट आपका राज्यपाल की शक्तियां एवं काम। तो आपका राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य क्या है? तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जो कि आपका आर्टिकल 154 में कहा गया है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जो कि आपका आर्टिकल 154 में कहा गया है। राज्यपाल की शक्तियां तथा इसके कार्यों के मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा सकता है। तो राज्यपाल की शक्तियां तथा इसके कार्यों को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा सकता है। पहला आपका कार्यपालिका, दूसरा आपका विधायी, तीसरा आपका वित्तीय, चौथा आपका न्याय संबंधी, पांचवा सेवा विवेकी, छठा आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्याय संबंधी, सेवा विवेकी एवं छठा आपका आपातकालीन शक्तियां। नेक्स्ट आपका है कार्यपालिका शक्तियां। तो आपका कार्यपालिका शक्तियां क्या? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो मुख्यमंत्री से
सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, तो राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नेक्स्ट आपका विधायी शक्तियां राज्यपाल का क्या है? तो राज्यपाल का विधायी शक्तियां क्या है? तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिनंग है। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिनंग है, जो कि आपका अनुच्छेद आर्टिकल 164 में कहा गया। राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहन करता है, तो स्टार्ट करता है, ठीक है, शुरुआत करता है, उसका सत्रवासान करता है, उसका बंद करता है, तथा उसका विघटन करता है, उसको खत्म करता है। ठीक है, उसके पास सारी शक्तियां, आपका जो पावर दिया गया। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सक पाता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करना, तो आपका जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के अनुसार। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त विधान प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 333 में कहा गया है। नीचे आपका वित्तीय शक्तियां, तो बिना राज्यपाल के अनुशंसा के विधानमंडल में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। तो बिना राज्यपाल के अनुशंसा के विधानमंडल में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के पहले राज्यपाल विधानमंडल में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि उसके ही अधीन है, जिसमें वह राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए अग्रिम धन उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, ये सबका न्यायिक शक्ति है। तो राज्यपाल राज्य के कानून के उल्लंघन के करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दी गई सजा को कम कर सकता है और पूरी तरह समाधान कर सकता है, किंतु वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, और न सैनिक अदालत के द्वारा दंडित किए गए अपराधी के संबंध में कुछ कर सकता है। ठीक है, विवेकाधिकार या स्वयं विवेकी शक्तियां, तो विवेकाधिकार या स्वयं विवेकी शक्तियां, तो राज्यपाल को निम्न विवेकाधिकार प्राप्त है। तो राज्यपाल को निम्न विवेकाधिकार प्राप्त है। तो राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है। वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, यदि उसे लगे कि उक्त विधेयक संघीय कानूनों या नीतियों के प्रतिकूल है। पराजित मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो वह वैसी स्थिति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अवसर उसे अधिक मिलता है। विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में प्रसंगत नहीं कर सकता। ठीक है, आपात शक्तियां, तो जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर आर्टिकल 356 यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई लिखित स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल की स्थितियां, तो यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिगत करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वत्र भिन्न हुआ है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। अंततः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में उनसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्र शासित प्रदेशों के संवैधानिक प्रमुख के पद। तो उपराज्यपाल में, तो आपका जो उपराज्यपाल कहाँ है, तो आपका दिल्ली में, पौंडीचेरी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में,
जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। प्रशासक आपका दादरा नगर हवेली, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में। तो केंद्र शासित प्रदेशों के संवैधानिक प्रमुख के पद नाम, तो वो उपराज्यपाल जो आपका है दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर लद्दाख। प्रशासक आपका है दादरा नगर हवेली, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो भी बॉक्स यहाँ बच गया वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।